जेसिका, आज भी लेट हो तुम हमेशा की तरह, और अब भी लेट कर रही हो। मैंने तुमसे केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस डिस्कस करना था, इसलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन तुमने मुझे लेट करा दिया। सॉरी जेसिका, मेरी गलती है। मुझे थोड़ा काम हो गया था इसलिए मैं लेट हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मैं तुमको वेट नहीं कराऊंगी। चलो आओ अब डिस्कस कर लेते हैं। तो जेसिका, केस ऐसे है कि केएम नानावटी एक नेवल ऑफिसर थे और उन्होंने प्रेम आहूजा नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, क्योंकि प्रेम आहूजा का केएम नानावटी की वाइफ सेल्विया के साथ अफेयर था। तो नेवल ऑफिसर को सेक्शन 302, 304 आईपीसी के तहत चार्ज किया गया। इनिशियली इस केस को जूरी ने सुना और उसको दोषी नहीं ठहराया। जूरी क्या होता है ये मैं तुमको बाद में बताऊंगी, लेकिन वहाँ सेशन जज ने बॉम्बे हाई कोर्ट को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया। हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा दी। बाद में नानावटी ने स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अपील की, साथ ही में गवर्नर को भी एप्लीकेशन दी। गवर्नर आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत माफ़ करने की पावर रखता है। केएम नानावटी ने कहा कि ज्यूरी का डिसीजन सही है। नानावटी ने कहा कि ये मर्डर का मामला नहीं है, ये ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन का मामला है, क्योंकि मेरा मर्डर करने की इंटेंशन नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों पर विचार करके उनकी सज़ा को बरकरार रखा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनको जेल में नहीं डाला गया, उनको नेवल कस्टडी में रखा गया। बाद में उनको गुड बिहेवियर के आधार पर 3 साल के बाद रिलीज कर दिया। ये एक अडल्ट्री और मर्डर का मामला था। ये बढ़ते बढ़ते इतना चर्चित हो गया कि देश के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को इसको बीच में पढ़ना पड़ा। उस टाइम के प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी जी ने इस मुकदमे की पैरवी करके इसको और भी चर्चा में ला दिया। इस केस पर बेस्ड तुम रुस्तम मूवी को देख सकती हो, उसको देख करके तुम्हें ये केस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सी मूवी इससे इंस्पायर्ड है। थैंक्स वेरी मच एरिका, तुमने मुझे केस अच्छे से समझा दिया, मैं समझ गई। अब घर चलते हैं, बारिश भी होने वाली है और टाइम भी बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच एरिका।